गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ITI का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या है, विभिन्न फिटिंग औजार। मतलब डिफरेंट फिटिंग टूल्स, मतलब कोई चीज़ को फिट करने के लिए सारी औजारें का जो काम होती है उसी के अंतर्गत आता है। वही हम लोग आज ये फिटिंग औजार के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा औजार होता है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं ITI में, अप्रेंटिस में, ये सब में पूछते हैं। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं अपना ये लेसन। तो लेसन का शुरुआती क्या है, परिचय से। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है फिटिंग औजार का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसमें अधिकतर कार्य वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों पर ही किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेड में ऐसा कार्य है जिससे अधिकतर कार्य मशीन पर किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मशीनों को कसने उसने के लिए टूल्स के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। मशीनों के सुगमतापूर्वक प्रचालन के लिए समय समय पर उसकी मरम्मत आदि की आवश्यकता रहती है। यह मशीनों को विभिन्न कल पुर्जे रखाव होने पर उन्हें बदलना पड़ता है। इस कार्यों के लिए विद्युतकार को विभिन्न फिटिंग औजारों को आवश्यकता होती है। अतः एक विद्युतकार को मशीन को खोलने, बांधने व उनको मरम्मत करने के लिए फिटिंग औजारों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। आगे क्या है 3.1 में फिटिंग औजार, फिटिंग टूल्स। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मशीन को बनाने, मरम्मत इत्यादि करने के लिए जिस औजारों की आवश्यकता पड़ती है वे औजार फिटिंग औजार कहलाते हैं। जैसे रेती, हैमर, छेनी, डिवाइडर, पंच, सरफेस, गेज इत्यादि। इन औजारों को सहायता से कार्यशाला में मशीनों को खोलने, बांधने, मशीनों के रखाव, आवश्यक बदलने, मापन एवं चिन्ह करने इत्यादि विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयुक्त होने वाले मुख्य फिटिंग औजारों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो फिटिंग औजार होते हैं निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग क्या है, कर्तन औजार, मार्किंग एवं मापक औजार, चोट मारने वाला औजार, पकड़ने वाले औजार, ड्रिलिंग औजार, चूड़ियाँ, कर्तन औजार। उपरोक्त उपयोग औजारों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नता किया गया है। कर्तन औजार क्या है, कटिंग टूल से कर्तन औजार का प्रयोग तार कटिंग या धातु इत्यादि को काटने में किया जाता है। नीचे कुछ मुख्य कर्तन औजारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। रेती को क्या कहते हैं, फाइल। किसी कार्य खंड को सतह से खुदरी सतह वाले औजारों को रगड़कर अवांछित पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को रेतना कहते हैं तथा इस कार्य के लिए प्रयुक्त व कर्तन औजार को रेती फाइल्स कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या है, रेती के द्वारा हम प्लेन सतह, प्लेन सरफेस, वक्र सतह, कर्व सरफेस, सीधी झिरी, स्टेट्स, वृत्ताकार या आयताकार होल, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर होल तथा लगभग प्रत्येक प्रकार की आकृति से पर से अतिरिक्त पदार्थ को बावड़ी कणों के रूप में हटा सकते हैं। रेती का ये काम होता है। रेती के मुख्य भाग। अब रेती का मुख्य भाग कौन कौन सा क्या, रेती के मुख्य भाग निम्न प्रकार है। रेती की लंबाई, टैंग, फैरूल, हैंडल, शोल्डर, टैंग, हील, एज, फेस, टिप या पॉइंट। आगे क्या होता है, टिप या पॉइंट। रेती की लंबाई, फैलियर है, टैंग है, हैंडल है, शोल्डर है, हील है, एज और केस। एज और फेस होता है, केस नहीं, फेस। चित्र, रेती की भाग, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्या, फेस, रेती का वह चटका भाग जिससे में कटाई दांते बने होते हैं, फेस कहलाता है। टैंग, रेती का वह नुकीले भाग जिस हैंडल लगाया जाता है, टैंग कहलाता है। हैंडल, रेती को पकड़ने के लिए टैंग पर लगा भाग उसका हैंडल कहलाता है। हील, फेस तथा टैंग के मध्य कुछ भाग प्लेन तथा बिना दांतों का बचता है, इस भाग को हील कहा जाता है। कोर, रेती का वह पतला भाग जिस पर समानता दांतों की एकल पंक्ति होती है, कोर कहलाती है। टिप का टिप या पॉइंट, रेती के निचले सिरे को पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट की लंबाई व चौड़ाई देखकर ही रेती के लकड़ी के हत्थे का आकार निर्धारित किया जाता है। शोल्डर,
हील के ऊपर टैंक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। फैरूल हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। इस धातु के छल्ले को ही फैरूल कहते हैं, जिसे बांधा जाता है हैंडल को, उसे फैरूल कहते हैं। रेतियों का वर्गीकरण। अब यहाँ क्या है, रेती का वर्गीकरण। रेती का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। रेतियाँ निम्न आधार पर वर्गीकृत की जाती है। आकृति के आधार पर, डिपेंडेंट ऑफ द फेस। आकृति के आधार पर रेतियाँ निम्न प्रकार की होती है। अब आकृति के आधार पर रेतियाँ निम्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं। फ्लैट रेती। फ्लैट रेती यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है। इसकी दोनों ही पट्टी सतह पर दो फलकों पर सिंगल कट या डबल कट दांते बने होते हैं, जबकि दोनों एज पर सिंगल कट सीधे दांते बने होते हैं। यह रेती 15 से 40 सेंटीमीटर लंबाई में बाजार में उपलब्ध है। इस रेती ऐसा होता है। अब आगे कौन सी रेती है। इसका प्रयोग कार्यशालाओं में सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा चपटी सतहों का निर्माण किया जाता है। ये होता है उसके ए और बी। अब दूसरा रेती क्या है, हस्त रेती, हैंड फाइल। यह रेती भी फ्लैट रेती के समान आयताकार काट वाली होती है। इसकी चौड़ाई समतल लंबाई में एक समान होती है। इसकी एक एज पर सीधे सिंगल कट दांते होते हैं, जबकि दूसरी एज बिना दांतों की होती है। बिना दांतों वाली यह एज को सुरक्षित कोण कहते हैं। ठीक, हस्त रेती ए और बी। मील रेती। अब इसमें क्या था, मील रेती। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई समस्त लंबाई में समान रहती है। इसकी एज चौरस गोल या डायमंड शेप में होती है। इन एजों पर सिंगल कट दांते बने होते हैं, जिसका उपयोग अर्धगोलाकार सूत्र बनाने के लिए किया जाता है। अर्धगोला सूत्र या ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती क्या होता है, इस रेती की अनुप्रस्थ काट सम त्रिभुज के समान होती है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार रेती कहा जाता है। इस रेती में 3 समान आकार के आयताकार फलक होते हैं, जिन पर साधारणतः सिंगल कट वाले दांत बने होते हैं। इस रेती का प्रयोग मुख्य रूप से आड़ी के दांतों पर धार लगाने तथा चौकोर या तिकोने खंचों के कोण शार्प करने के लिए किया जाता है। इस रेती का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आगे क्या है, वर्गाकार रेती। वर्गाकार रेती मतलब स्क्वायर फाइल। इस रेती की अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होती है। इस रेती का प्रयोग संकीर्ण झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार छिद्रों को रेतने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में वर्गाकार रेती तथा उनके अनुप्रयोग को दर्शाया गया है। गोल रेती। गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट वाले दांत होते हैं। इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है। अर्धगोल रेती, हाफ राउंड फाइल। इस रेती के अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। इसका ही पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर किया होता है। इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांते तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का उपयोग समतल, फ्लैट तथा अंतरिक्त वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। आगे नाइफ एज रेती। अर्धगोल रेती का ये चित्र है। आगे है नाइफ एज रेती। इस रेती का अनुप्रस्थ काट चाकू की काट के समान होती है। इस एक एज नुकीली शेप होती है। इसका प्रयोग अति संकीर्ण स्थानों पर रेताई करने के लिए किया जाता है। आगे क्या है, चित्र में नाइफ एज रेती को दर्शाया गया। नाइफ एज रेती ऐसा होता है। ठीक है। दांतों की कटिंग के आधार पर। अब दांतों की कटिंग के आधार पर, अभी तक हुआ शेप के आधार पर रेती फाइल्स की पहचान। अब होता है दांतों की कटिंग के आधार पर। डिफरेंट द कटिंग ऑफ द टीथ। दांतों की आकृति का रेती के उपयोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दांतों की कटिंग के आधार पर रेतियाँ निम्न 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दांतों की कटिंग के आधार पर? निम्न रेतियाँ 5 प्रकार की होती है। कौन सी है? सिंगल कट रेती, मतलब सिंगल कट रेती है। देखिए सिंगल कट रेती ये है। सिंगल कट, इन रेतियों के दांतों फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। ये रेखाएं
परस्पर समांतर होती है तथा फलक की केंद्रों की रेखाएं में 60 डिग्री पर होती है। ऐसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इन रेतियों से धातु कम काटती है, परंतु सतह अच्छी प्रकार परिष्कृत चिकनी होती है। इन रेतियों का प्रयोग औजारों की धार बनाने के लिए तथा कठोर धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दांतों की झुकाव इस प्रकार होती है कि रेती आगे चलने पर ही रेतने का कार्य करती है। इस रेती का काम क्या करता है? इस रेती का काम इन रेतियों से धातु कम करती है, परंतु अच्छी प्रकार की चिकनाहट देती है। डबल कट रेती क्या है? डबल कट फाइल इन रेतियों में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है। दांत की प्रथम पंक्तियां ओवर कट कहलाती है। ये कट 70 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो 51 के डिग्री के कोण पर बना होता है। इसे अपर कट कहते हैं। डबल कट रेती सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु काटती है, परंतु इसके द्वारा प्राप्त सतह चिकनी स्मूथ नहीं होती है। इस रेती का प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है। इस रेती का उपयोग क्या करते हैं? रफ कार्यों के लिए किया जाता है। डबल कट रेती का रास्प कट फाइल। रास्प कट रेती में सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान इस रेती के दांतें सीधी लाइनें में तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभाड़ कर बनाया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। इनका प्रयोग लकड़ी, रबर या छोटे के घोड़े के खूर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़ा एवं नर्म धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। ये बात है। चित्र के सॉफ्ट कट रेती को दर्शाया गया है। सॉफ्ट कट रेती, वृत्ताकार कट रेती, सर्कुलर कट फाइल। इस रेती में दांतें फलक पर सीधे न बनकर वृत्ताकार आकृति सर्कुलर शेप में एक दूसरे से समान बनाए जाते हैं। यह रेती मुलायम धातुओं को रेतने के लिए कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बहुत कम मात्रा में पदार्थ काटा जाता है। वृत्ताकार रेती, स्पाइरल कट रेती। स्पाइरल कट इस रेती में दांते स्पाइरल आकृति में बने होते हैं तथा पॉइंट से शुरू होकर हील तक पहुंचते हैं। इस प्रकार के दांते गोल रेती राउंड फाइल में होते हैं। राउंड फाइल, सर्कुलर राउंड फाइल। आगे क्या है? अब ये तो हो गया रेती 5 प्रकार की जान गए। अब दांतों के ग्रेड के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ टीथ। दांतों के ग्रेड के तात्पर्य दांतों की मोटाई से है। रेती के दांतों का ग्रेड प्रति श्रेणी में बने दांतों की संख्या द्वारा दिया जाता है। इस कम प्रति रेती संख्या के है कि दांते मोटे होंगे, परंतु यदि प्रति सेंटी संख्या अधिक है तो दांते बारीक होंगे। ग्रेड के आधार पर रेतियां निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। रफ रेती, इस रेती में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। यह सबसे ज्यादा मोटे दांतों की रेती होती है। यह सबसे अधिक धातु की उतारती है। यह रेतियां कठोर सतहों पर स्लिप हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में रफ रेती राउंड फाइल का ग्रेड दर्शाया गया है। रफ रेती का ग्रेड। आगे क्या है? वास्टर्ड रेती। इन रेतियों में 12 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। यह एक मध्यम ग्रेड की रेती होती है। इसका प्रयोग हार्ड व सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली रेती है। नीचे चित्र में वास्टर्ड रेती का ग्रेड दर्शाया गया है। वास्टर्ड रेती का ग्रेड। सेकेंड कट रेती में 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है, अर्थात यह वास्टर्ड रेती से अधिक महीन होती है। इसके द्वारा अच्छी प्राकृतिक सतह प्राप्त होती है। नीचे चित्र में इसका ग्रेड दर्शाया गया है। ठीक। स्मूथ रेती, यह रेती बहुत कम मात्रा में धातु काटती है, इसलिए यह हल्के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रेती में 20 से 24 दांतें प्रति सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। नीचे चित्रों में इसका ग्रेड दर्शाया गया है। स्मूथ रेती का ग्रेड।
सुपर डेड स्मूथ रेती, सुपर डेड स्मूथ रेती, इस रेती में दांतों की संख्या 40 से 65 दांतें प्रति सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्रयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा प्रकृष्ट सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नीचे चित्र में इस रेती का ग्रेड दर्शाया गया है। सुपर डेड स्मूथ रेती का ग्रेड लंबाई के आधार पर, डिपेंडिंग ऑफ द लेंथ, लंबाई के आधार पर भी रेतियां को वर्गीकृत किया जाता है। रेती की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। बाजार में 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर लंबाई तक की रेतियां उपलब्ध होती हैं। महीन फाइल कार्यों के लिए कम लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर की रेतियां, मध्यम कार्यों के लिए मध्यम लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर की रेतियां तथा भारी कार्यों के लिए लंबी रेतियां 25 से 45 सेंटीमीटर की प्रयोग की जाती है। आगे क्या है? आगे है रेती का प्रयोग करते समय सावधानियां। रेती का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नर्म धातु पर चलाना चाहिए। रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब कर न मारे, इससे उसके दांत के खराब होने की संभावना बनी रहती है। 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे रेती की जीवन काल बढ़ जाती है। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। वह समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कणों को साफ करते रहना चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो हो गया रेती फाइल के कारण। आगे कौन सी औजार होती हैं? छेनी मतलब चीजल। आगे क्या पढ़ेंगे? छेनी, चीजल। हल्की व पतली धातु को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला औजार छेनी है। छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का गोल अष्टभुजाकार लट का प्रयोग किया जाता है। छेनी का कोई निश्चित साइज नहीं होता है, परंतु आवश्यकता अनुसार से छोटी बड़ी साइज की प्रयोग की जाती है। फेजिंग विधि द्वारा इसके शीर्षक क्या होते हैं? द्वारा इसके शीर्षक को लगभग 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है तथा निचले भाग को उल्टे आकार की पिरामिड की भांति बनाया जाता है। इस उल्टे आकार पिरामिड वाले भाग को काटने के काम में लाते हैं। अधिक इसकी कटिंग एज का कोण 30 डिग्री इसे 70 डिग्री तक रखा जाता है। यह कोण काटे जाने वाले धातु पर निर्भर करता है। इस प्रकार शीर्ष बॉडी तक कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग है। मुलायम सॉफ्ट धातु के लिए छेनी का यह कोण कम तथा कठोर हार्ड धातु के लिए यह कोण अधिक रखा जाता है। छेनी की काटने वाले एज को प्राप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड तथा टेम्पर कर लिया जाता है। चीजल की कटिंग एज बॉडी अर्थ शीर्षक छेनी की मुख्य भाग। आगे क्या है? छेनी के प्रकार, टाइप ऑफ चीजल। छेनी मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, अर्धगोलाकार छेनी, उन्मुख छेनी, खगोलीय छेनी, ऑफसेट छेनी, बेबर छेनी। ये सब होते हैं छेनी के आकार। आगे क्या? धन्यवाद। आगे हम लोग आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। आज इतना सा ही। आगे हम छेनी की ये 7-8 जो प्रक्रियाएं हैं उसको आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।